नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 10 स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जो फुल एक्शन में चल रहे हैं आजकल। शुरू करते हैं। 10 के 10 स्टॉक्स को कवर करना किस बेस पे कर रहा हूं वो एट द टाइम ही बताऊंगा जब स्टॉक को कवर कर रहा हूं, क्योंकि अलग अलग स्टॉक अलग अलग कैटेगरी से चुना है। कुछ स्टॉक्स जो टूटे हैं हैवीली उनमें क्या करना है, कुछ जो हैवीली बढ़ रहे हैं उनमें क्या करना है, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं पोस्ट मार्केट, कल एक्शन रह सकता है, कैसा रहेगा इसके बेस पे बात करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स पोस्ट मार्केट जिसके नंबर्स आते हुए दिखे। ऑलरेडी मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में रिजल्ट्स ही डिस्कस करे थे, लेकिन यह कुछ नए नाम है। पहला है जेके टायर। जेके टायर के नंबर्स आए हैं। देखो, टायर स्पेस इस समय बहुत ही मिला जुला रहा है। एमआरएफ, अपोलो टायर, सीएट, ये रिजल्ट्स खराब पेश करके टूटे। अपोलो नहीं गिरा था, सेम डे नहीं गिरा, अगले दिन बढ़ा। और वहीं सीएट और एमआरएफ में गिरावट थी। अपोलो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि अपोलो पहले ही जब सीएट और एमआरएफ ने खराब नंबर पेश करे थे वो टूट गया था उनके साथ, तो तीसरी बार नहीं टूटा, वो स्टॉक चला। उसके बाद हमने टीवीएस, श्री चक्र के नंबर देखे ठीक ठाक, लेकिन रिएक्शन कुछ खास नहीं आया, 2.5% नीचे चला गया। बट बालकृष्ण इंडस्ट्री ने आउट परफॉर्म करा और शेयर भागा है, बड़ा भागा है, बड़ी तंगड़ी रफ्तार से भागा है। 2400-2500 रुपए से 3000 हो गया आज आए हैं जेके टायर के नंबर। लिटरली इसके नंबर भी दमदार लग रहे हैं। अब मुझे लगता है ये स्टॉक भी भागना चाहिए। अब भागेगा नहीं भागेगा वो तो कल ही पता चलेगा। रिजल्ट लेकिन अच्छे हैं। एबिटा कंपनी का 376 करोड़ के सामने 481 करोड़ हो गया है। मार्जिन 10.36 से 13% के हो गए हैं। कंपनी का मुनाफा अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट तो 108 करोड़ के सामने 169 करोड़ का आया है। कंपनी की आउटलुक की बात करें तो कंपनी सेज इन कमिंग क्वार्टर्स कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंप्रूव इट्स एक्सपोर्ट वॉल्यूम। तो एक्सपोर्ट करने पे कंपनी का ध्यान थोड़ा सा बढ़ रहा है और वॉल्यूम्स में इंक्रीजमेंट आएगा, ऐसा कह रही है कंपनी। सेकंड है फियाम इंडस्ट्रीज। फियाम इंडस्ट्री ने 20 रुपए का तो डिविडेंड दिया अपने इन्वेस्टर्स को पर शेयर के हिसाब से। कंपनी का मार्जिन 13.86% के सामने 13.44%, तो हल्की डिप आ गई है। कामकाजी मुनाफा 60.5 करोड़ के सामने 75 करोड़ है, तो अच्छा है। नेट प्रॉफिट 38 करोड़ के सामने 46 करोड़ है, तो ठीक है। इसके नंबर्स को मैं नॉर्मल टू पॉजिटिव ही कहूंगा। एस यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रिसेंटली मल्टी बैगर बना है, ये शेयर बड़ी तेजी से भागा है और नंबर भी बड़े दमदार आए हैं एक बार फिर से। कंपनी में 12% के मार्जिन 15.5% के हो गए हैं। रेवेन्यू 600 करोड़ के सामने 836 करोड़ हो गया है। कामकाजी मुनाफा 73 यानी 73 करोड़ के सामने 130 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट 52 करोड़ से बढ़कर 98 करोड़, तो दमदार नंबर इस कंपनी ने भी पेश करे। तो ये तो 3 हो गए रिजल्ट्स। अब आते हैं और स्टॉक्स पे। तो पहले तेजी वाले स्टॉक्स। हिंदुस्तान जिंक, भाई साहब निफ्टी के स्टॉक ने 20% की तेजी दिखा दी आज मेटल में। अब इस स्टॉक में ऐसा क्या हुआ है जो इतनी बड़ी तेजी आई है? देखो दोस्तों, ये इसके बारे में किसी से ना पूछो तो अच्छा है। अब कमेंट मेरे पास जो आ रहे हैं वो ये कि भाई इस भाव पे भी ले लूं, तो ये फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके पास रीजन नहीं है मैं क्यों ले लूं, आप लेने जा रहे हो क्योंकि भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। तो आप ये समझो, आपके लेने के बाद तुरंत 10% नीचे गया और अगले दिन ही 20% ऊपर हो गया। क्या इतनी वॉलेटिलिटी आप बर्दाश्त करने योग्य हो? अगर हां तो आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। उड़ता हुआ तीर है, रॉकेट फुल फ्यूल में है या फ्यूल खत्म होने वाला है, नो वन नोज, बस अभी उड़ रहा है। ऐसी चीजें मैं यही यूज करता हूं कि जब कोई उड़ता हुआ तीर जा रहा है उसमें हाथ मत लगाओ वरना हाथ कट जाएगा आपका। ट्रस्ट में आप इसमें एज अ डिसिप्लिन काम करो तो 20% की तेजी सिंगल डे में हुई है। आपके पास स्टॉप लॉस भी नहीं है इस समय। अभी सिर्फ ये पैसा उनको ही दे सकता है जो ऑलरेडी निवेशित हैं। उनसे मैं बोलूंगा कि आप गलती से भी मत बेचना, बिल्कुल नहीं बेचना है, क्योंकि स्टॉक भाग रहा है। जब तक रिवर्सल ना दिखे तब तक बैठे रहो। और तेजी का कारण अगर ढूंढो तो एक जरूर मिलेगा, चांदी के दाम। सिल्वर रॉकेट हुई पड़ी है, 1 लाख के पार पहुंच रही है और इसका 21% का रेवेन्यू है सिल्वर से, तो वो इनके लिए बेनिफिशियरी है। दूसरा स्टॉक है आरवीएनएल। इसमें तो सबको ही पता था तेजी आनी है। आपके साथ हमने 275 पे 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले भी डिस्कस किया था कि टीटागढ़ के नंबर्स के बाद ऐसा लग रहा है पूरे रेलवे की री रेटिंग हो सकती है, और एग्जैक्टली हो रही है। और तब ये 275 पे था, 345 का हाई था, कहा था ये लाइफ हाई जल्दी ही लगाएगा, रिजल्ट के बाद लाइफ हाई लगा दिया स्टॉक ने। आज 14% की तेजी आई है। अब क्या करें, बैठे रहो, चिल करो। कल मोदी जी भी कह रहे हैं आपसे, तो चाहिए क्या आपको? फ्रेश एंट्री। सेम हिंदुस्तान जिंक वाला का केस है। अगला स्टॉक है थोड़ा गिरावट वाला, ये डिलीवरी। 10.5% स्टॉक टूट गया है। कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजों के बाद शेयर टूटा है। नतीजे तो ठीक ठाक थे बट शेयर टूट गया। अब क्यों टूटा पता नहीं। Company want to express business to be in 18 to 20% margin range. Company have enough capacity for growth in FY25. Company says
एक्सप्रेस पार्सल बिजनेस टू सीट 15 to 20% ग्रोथ कॉन्कॉल। तो कॉन्कॉल में ये सारी चीजें आई हैं 21 मई यानी आज सुबह, लेकिन उसके बाद स्टॉक का प्राइस टूटता ही चला गया। मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स बने रहें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, कंपनी ओवरऑल अच्छे प्लेस्ड है और बिजनेस अच्छा दिखता है, आगे ग्रोथ आ सकती है। तो ये गिरावट में एग्जिट ना करें लॉस में, बस इतना कहूंगा। अगला स्टॉक है आपका ट्राइडेंट। इस पर मैंने आज डिटेल वीडियो भी बनाई थी, वो जरूर देखिएगा अगर आपके पास ट्राइडेंट का शेयर है तो। 6% टूटा है आज शेयर रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट्स वाकई में बहुत खराब थे, लेकिन इस शेयर में यहां से ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखती है। मैक्सिमम लेवल पे 35.5-36 रुपए दिखता है और ऊपर में आराम से 44-50 रुपए तक की जगह है। अगले स्टॉक की तरफ बात करें तो एंजल वन, इसमें काफी कमेंट भी थे एक जो कह रहे थे क्या करें। एंजल वन आपके साथ डिस्कस भी किया है कि 2500 रुपए पे पहला इंस्टॉलमेंट डालना है। 2400 रुपए तक गया था ये, अभी 2657 है। तो जिसने डाला है वो तो भैया देखो 150 रुपए प्रॉफिट में बैठा है, जो कि 6% होता है। आप बैठे रहो। अब ये गिरावट और मंदी की बात करें तो नेगेटिव टेक्निकल पैटर्न है, हायर लोअर लोज बना रहा है। अभी इसके बाद जो ये हाई लगा है आपके लिए 2700 करीब का, वापस नीचे जा रहा है और हो सकता है आपके लिए इस बार 2420 भी ब्रेक करे। नोट माय वर्ड्स, हो सकता है 2420 भी ब्रेक करे। तो अगर आपने 2500 पे एंट्री लिया ना तो आप चाहो तो पार्शियल बुक भी कर दो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, टेक्निकल चार्ट देखकर। ये स्टॉक में बड़ी तेजी तभी बनेगी जब अपना प्रीवियस स्विंग हाई निकालेगा। तो अभी टेक्निकल काफी खराब दिख रहा है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में मैं बहुत पॉजिटिव हूं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिस हिसाब से बाजार में वॉलेटिलिटी है, हो सकता है इन्वेस्टर बाहर जाए मार्केट छोड़ के, और वो इनके लिए चिंता का विषय बने, जिसकी वजह से ये डिप मार सकते हैं और डिप में खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए। ये मेरा व्यू था। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। यहां पे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा, सेम क्वालिटी का स्टॉक है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। इसमें भी गिरावट है, रीजन वही है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है और गिरावट आ रही है। तो आप ज्यादा टेंशन ना लें, बस बैठे रहें, इतना ही कहना चाहूंगा। आगे बात करूं अगर तो वो वेदांता है। वेदांता देखो हिंदुस्तान सिंह भाग रहा है तो वेदांता भी भाग रहा है और आप यहां भी बने रहें, कोई चिंता का विषय नहीं है। ऊपर जा रहा है जाने दो, वापस जब नीचे आएगा तब एग्जिट लेना है। एंट्री के लिए अब रिस्क ज्यादा हो गई है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। होप आपको सारी जानकारी सारे स्टॉक्स के बारे में अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।